आज की ये रेसिपी है स्पेशल बच्चों के लिए। बच्चों को ये रेसिपी बना कर दें, वो आपके दीवाने हो जाएंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। तो सबसे पहले हमें 2 टेबलस्पून चिकन चाहिए। बहुत छोटे छोटे क्यूब्स में हम इसको काट लेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून जो है इसमें हम टिक्का मसाला ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें सोया सॉस के ऐड कर देंगे और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हम जो है चिकन को मैरिनेट करके रख देंगे। आप इसको 15 से 20 मिनट रख दें, इतना इसके लिए काफ़ी है। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि जितने भी मसाले हैं वो इसके अंदर तक चिकन के अच्छे तरीके से लग जाएं। तो चलें जी, अब हम जो है वो पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है 2 टेबलस्पून केचप के, गार्लिक केचप, और हाफ़ टी स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें ज़ीरा पाउडर और खुश्क धनिया ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखें जी, हमारी पिज़्ज़ा सॉस बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलें जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें कुछ ब्रेड के स्लाइस चाहिए और आपने इसको शेप देनी है। तो मैं यहाँ पे ग्लास ले रही हूँ। इस तरीके से इसके ऊपर प्रेस करेंगे, पुश करेंगे और ये देखें जी, हमारी ये जो ब्रेड की शेप है वो कितनी खूबसूरत सी हमें मिल चुकी है। तो हम इसी तरीके से जो है ब्रेड के पीसेस को कट कर लेंगे। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमारे जो स्लाइसेस हैं वो कट हो रहे हैं। तो ये देखिए, इसी तरीके से हम सारे जो हैं वो तैयार कर लेते हैं। और ये जो ब्रेड के साइड्स हमने उतारी हैं, इसको आपने ज़ाया नहीं करना। इसको आप पैक करके रख लें, ये ब्रेड क्रम्स के लिए इस्तेमाल होंगी, तो आपने इनको ज़ाया नहीं करना। तो चलें जी, हमारा चिकन जो है उसको 15 से 20 मिनट हो चुके थे। अब हम पैन में 2 टेबलस्पून जो है ऑयल ऐड करेंगे और इसमें चिकन को डाल देंगे। तो इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। अच्छे तरीके से हम इसको भून लेंगे ताकि जो चिकन का कलर है वो चेंज हो जाए। और चलें जी, अब इसको निकाल के हम साइड पे रख देंगे। तो चलें जी, फाइनल तैयारी की तरफ चलते हैं। तो जो हमने ब्रेड को कट करके रखा था, इसके ऊपर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, जो कि हमने बना के साइड पे रखी थी। तो ऐसे चम्मच की मदद से आप इस पे सब पे जो है ब्रेड पे सॉस को लगाते जाएं। तो ये देखें, जैसे कि हम मिनी पिज़्ज़ा बना रहे हैं, इसलिए हमने चिकन के क्यूब्स जो हैं वो भी मिनी ही लिए हैं, क्योंकि इसके ऊपर अच्छे लगेंगे यही साइज़ के जो चिकन है। और शिमला भी हमने इसी साइज़ की कट करके रखी है। तो आप देखें, इस तरीके से चिकन जो है वो हम इस पे लगाते जाएंगे। जितने भी स्लाइसेस आपने रखे हैं इसके ऊपर इस तरीके से लगा लें। तो अब लगाएंगे हम इसमें शिमला मिर्च। तो ये देखें, ये भी मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट ली थी। आप इस पे ऐड करते जाएं। और मिनी पिज़्ज़ा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो देखने में ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये खाने के बाद बताऊंगी कि ये कैसा बना है। तो जनाब, ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया। अब हमने ली है यहाँ पे गाजर के छोटे छोटे पीस हमने किए हैं। ये ऑप्शनल है, आप इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें छोटे पीस टमाटो के और अनियन हमने लिया, प्याज लिया। प्याज को भी इस तरीके से हम इसके ऊपर छोटा छोटा करके डाल देंगे ताकि ये पिज़्ज़ा जो है ये हमें बड़े पिज़्ज़े की तरह कलरफुल मिले। तो देखें कितना कलरफुल लग रहा है, कितना यम्मी लग रहा है ये। तो जनाब, जब तक पिज़्ज़ा बन रहा है, आप तब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। तो दोस्तों, देर मत करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें जी, अब हमें चाहिए एक प्लेट जिसकी मदद से हम इसको स्टीम करेंगे या बेक करेंगे। आप इसको चाहें तो ओवन में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कढ़ाई में इसको बेक किया है। तो कढ़ाई जो है वो मैंने 10 मिनट पहले ही चूल्हे पे रख दी थी ताकि उसमें हीट हो जाए। तो ये देखें, अब हम इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। और चीज़ जो है वो पिज़्ज़े की जान होती है, ये तो आप सभी को पता है। चीज़ जो है, इसके बिना तो पिज़्ज़ा अधूरा होता है। तो हम इस पर चीज़ ऐड कर देंगे। ये कद्दूकश करके इसको मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया। तो अब हम इसको कढ़ाई के अंदर रख देंगे। ये देखें, कढ़ाई हमारी जो थी वो पहले से ही हीट अप थी।
तो इसमें हम कवर कर देंगे और फ्लेम बहुत हल्की रखेंगे। आप सिर्फ दम की जो आंच होती है उस पर हम इसको बेक होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये 4 से 5 मिनट लगेगी चीज़ जो है वो मेल्ट होने में। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारे मिनी पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो आपको इसकी लुक कैसी लग रही है, आप तो पहले ये मुझे कमेंट करके बताएं, और टेस्ट करके तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस तरीके से कितने यम्मी और मज़ेदार से जो हमारे मिनी पिज़्ज़ा हैं वो बनकर रेडी हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे लाइक ज़रूर कर दिया करें। ये मेरी मेहनत होती है जो मैं आप सबके सामने जो है वो लेकर आती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से इसको ज़रूर ट्राई करना। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में दें, बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे, बहुत चीज़ी होते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करना और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।